हेलो दोस्तों, आप लोग को यूनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो देखते हैं सवाल द्विघात समीकरण से जो है हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दोस्तों तुम लोग शांति बनाइए और सवाल को देखिए। तो सवाल हम पढ़ देते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 2x² माइनस में 7x प्लस में 4 इक्वल टू 0 है, तो विवेचक ज्ञात कीजिए। यही ना चला, तो चला रहे इसका सॉल्यूशन करना है। बताओ। तो सवाल दिया है कि 2x² माइनस में 7x प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो बता दिए थे कि a का मान कितना आ गया 2, यही ना। b का मान कितना दे दिया तुमको माइनस में 7, यही ना रे। और c का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो d को हम क्या कहेंगे, विवेचक कहते हैं। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस में 4ac, यही ना होता है। बताओ b का मान कितना है, चला b का मान कितना है, कहेंगे माइनस में 7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, -4 गुने में a का मान कितना है 2, 80 का मान कितना है 4 है। तो चला माइनस में स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये ना। 4 दूना 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो बताओ ड्रॉ में से 2 गया तो कितना 7 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी डी का मान कितना निकला 17। यही इसका विवेचक निकल गया। जल्दी करो, बस एक सवाल पर 1 मिनट मिलेगा। तो विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। उतार ले चला। क्वेश्चन नंबर अगला सवाल दिया है तुमको 3x² माइनस में 2x और माइनस में 8 इक्वल टू 0 है, तो विवेचक निकाले। विवेचक ज्ञात करे, जल्दी करो। कितना दें? तो विवेचक किसको कैसे निकालेंगे बता दिए थे। सॉल्यूशन देखो, a का मान कितना है चला तो कहेंगे 3, b का मान कितना है -2, और c का मान कितना है -1, ये ना। तब विवेचक बराबर सूत्र क्या आता है, विवेचक को हम b से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है b² माइनस में कितना 4ac, है ना रे। b का मान कितना है रे बउआ रे -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है 3, 80 का मान कितना चला रहे -1, ये ना। तो -2 का स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा +4 होगा, ये ना। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +4 दिया 12, और 1 के गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 4 कितना हो जाएगा चला रे 16, यानी डी का मान कितना निकला 16। यही करेक्ट आंसर। उतारो। हर एक सवाल को क्या करना है, छोटे से छोटे सवाल को बनाते हुए चकनाचूर कर देना है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, जल्दी करो तुम लोग, उतारिए, बैठिए नहीं। क्वेश्चन है sin 45 डिग्री और प्लस में cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। जल्दी करो चला। क्वेश्चन है कि sin 45 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं ना तुम लोग कहाँ तक उतार लेते हैं, तब ना मिटाते हैं। थोड़ा कलम को स्पीड में खींचिए,
क्योंकि एक नंबरी सवाल में मात्र एक मिनट में एक सवाल, 1 मिनट में मिटा दें। ओके, इधर देखो सवाल क्या दिया चला है, साइन 45 डिग्री और प्लस में कॉस कितना 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। बताओ साइन 45 डिग्री और प्लस में कितना है कॉस 45 डिग्री है ना सुधा। साइन 45 का मान कितना 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना 1/√2 है ना। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। देखो √2 से √2 में भाग देंगे तो कटेगा एक मरतबे, एक का गुना 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है ना रे। फिर इससे √2 से √2 भाग दीजिएगा तो इससे क्या हो गया कैंसिल, एक एक कान कितना आ जाएगा एक और एक के जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2 बटा कितना आ जाएगा √2। इसको क्या करना है रेशनलाइज करना है, √2 से भाग करना है, गुना करना है, √2 से भाग करना है। समझ में आ गया कि कितना आ जाएगा 2 रूट कितना आ जाएगा चला 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 के बारे में कितना 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इसका करेक्ट आंसर कितना निकल जाएगा √2 होगा। करो उतारो ने बारात आए हैं, 1 प्लेट नाश्ता मिलेगा क्या। जिस प्रकार स्प्राइट जो देखते हैं ना फुक फुक के पीता है बुढ़वा बराती में, समझे। वैसे फुक फुक के सवाल क्या करना है रे बनाना है। उड़ा दीजिएगा हवा में 3 4 6 8 0 का क्या निकालना है 0 का माध्य, 0 का माध्य ज्ञात करें, 0 का माध्य ज्ञात करें है ना। चला जल्दी करो, इसका आंसर मुंह से देना है। माध्य अरे चला कहियो मुंह से दीजिएगा। चलो देखो तो माध्य बराबर क्या पढ़ाए थे सूत्र बताओ। माध्य बराबर पढ़ाए थे सभी संख्या ये ना चला रहे सभी संख्या का योगफल यही ना। अब बट्टा क्या पढ़ाए थे कुल संख्या, क्या पढ़ाए थे कुल संख्या। बोलवे नहीं करते हैं तो माध्य कितना सभी संख्या का योग यही ना चला तो 3 प्लस में 4 प्लस में 6 है ना प्लस में 8 प्लस में कितना 0 बटा तो 1 2 3 4 5 तो किसमें करेंगे 5 से भाग दे देंगे है ना। बताओ 3 और 4 कितना 7 और 6 13 8 कितना आ गया 8 3 11 13 8 कितना आ गया 21 बटा कितना 5 इसमें भाग देना है तो 4 5 कितना आ जाएगा 20.0 हुआ तो 5 दूना कितना 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो ये सब याद रहता है तो चलिए याद रहता है तो इस सवाल का आंसर बताओ तो कौन ऐसा चेला है जो पहले बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। जो चेला बताएगा उसको एक टॉफी मिलेगा, उड़ा देना है ना। 1 है 0 है 5 है 2 है x है 3 है का माध्य कितना रे का माध्य 4 है, का माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात कीजिए बनाओ। जो पहले आंसर दीजिएगा उसके ऊपर टॉफी मिलेगा 110%। अरे बना तब तक हम सूत्र लिख दें। चलिए देखिए बता दिया 13 बता दिया। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है चला सभी संख्या का क्या चला रहे योग। अब बटा क्या होता है कुल संख्या, क्या होगा कुल संख्या क्या हो जाएगा चला रहे। बताओ सभी संख्या का योग कितना है। अरे चला को बात करते हैं पढ़ो
कहता है सभी संख्या के 1 प्लस में 0 प्लस में कितना 5 प्लस में 2 प्लस में x प्लस में कितना रे 3 है ना रे। कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, तो कुल संख्या क्या दो कहता माध 4 है, तो माध की जगह पर क्या रखेंगे 4। कि 4 बराबर कितना हो जाएगा 1 और 5 6 2 8 3 कितना 11 प्लस x बटा कितना 6। इसके बटा में कुछ नहीं तो अरे कोना कोनी गुना करो रे, चला कोना कोनी क्या करना है ऑपरेशन करना है। तो एक क्या इस लोंडा का ऑपरेशन करेंगे तो 11 प्लस कितना हो जाएगा x और 4 क्या 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा 24। 11 कोई साइड फेंक दो तो x के बराबर कितना निकलेगा 4 में से गया तो 3 और 2 में से गया तो 1। इसका करेक्ट आंसर कितना निकल गया 13। ठीक है, जाते वक्त हमसे वो टॉफी ले लीजिएगा। ओके ठंडी वाला रे माउंटेन 1 रुपया, लॉलीपॉप नहीं 1 रुपया वाला। चलिए इस सवाल से बच्चे बना दीजिएगा उसको 5 गो टॉफी। कितना टॉफी 5 लॉलीपॉप वाला लॉलीपॉप करते हैं। चलो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कितना रे कॉस थीटा। देखते हैं कितना का लॉलीपॉप लेना है कि नहीं। इसका RHS भी लिख दे। अरे लिखा कि नहीं रे तो कहिएगा ऊपर में हो जाएगा साइन। चलिए RHS लिख देते हैं तो RHS हो जाएगा चला कोसेक थीटा माइनस में कितना रे कॉट थीटा हो जाएगा। मिटा दे इसको, बोलिए ना सब बच्चे। तो चलो सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे LHS, इसको हम क्या कहेंगे RHS, ये ना। तो चलिए सॉल्यूशन करना है। चला LHS सुधर है हुआ, LHS को सॉल्व करना है। लाना है क्या RHS लाना है। मैथ को तो गर्दी छोड़ा देंगे रे। कितना है 1 कितना चला बोलने नहीं करिएगा। 1 माइनस कितना कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कितना कॉस थीटा है ना। देखो ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो रूट को बढ़ाना, क्या करना रूट को बढ़ाना। नीचे वाला में देखना है 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से भाग दे देंगे और 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा से भाग दे देंगे 1 माइनस कॉस थीटा से। देखो बात कहेंगे तो ये ना सर जी कहिए तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या गो दुगो है ना रे। एगो माइनस देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के। कोई दिक्कत रे सुगा रे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं पढ़े बचपन में a प्लस में b इंटू में a माइनस में सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस। बताए थे कौन सा सूत्र पापा सूत्र। क्या बताए थे पापा सूत्र बता देते कि नहीं। चलो तब तो देखो a के जगह पर 1 है तो a के स्क्वायर 1 है ना। अब b के जगह पर कितना cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम कहेगा सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस में कितना cos थीटा का होल स्क्वायर रेस होगा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। क्या होगा बट्टा में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। किसी का प्रॉब्लम है। देखो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर में रूट क्या होता है हट जाता है। हटे ना जाता है रे। तो चलिए ये हो जाएगा कितना 1 माइनस में cos थीटा अब बट्टा में कितना हो जाएगा ये sin थीटा हो जाएगा कि नहीं बराबर। इसको अलग अलग कर लीजिए तो एक बार क्या कर लीजिए 1 माइनस साइन कर लीजिए sin थीटा। अब बीच में माइनस है तो माइनस एक बार cos थीटा बटे sin थीटा कर लीजिए तो cos थीटा अब बटे कितना हो जाएगा यानी sin थीटा हो जाएगा। 1 बटा sin थीटा किसका सूत्र होता है कहेंगे कोसेक थीटा का और cos थीटा बटे sin थीटा किसका सूत्र होता है कहेंगे cot थीटा का। यही तो RHS निकल गया। ठीक है तो दोस्तों आज यहाँ तक रहने दीजिए।
आपका क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास जितना शेयर होता है उतना शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।